ब्रह्मा ने परीक्षा कृष्ण की ली, परिणाम अच्छा नहीं निकला। और राजा परीक्षित ने परीक्षा ली ऋषि की, परिणाम अच्छा नहीं निकला, शाप निकला। किसी भी संत की कभी परीक्षा मत लो, भगवंत की परीक्षा मत लो, ये श्रद्धा के विषय हैं, परीक्षा के विषय नहीं है। वापस लौटे, घर आए, मुकुट उतारा। वो सब मुकुट की करामात थी। शनि में बैठा हुआ था, जरासंध का मुकुट था, दुर्गुण उसमें आगे थे। स्थान, वस्तु, व्यक्ति, इन सभी में गुण और अवगुण होते हैं। वस्तु, स्थान, ये सभी गुण अवगुण वाले होते हैं। सभी में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। मत समझो कि व्यक्ति ही बुरा होता है। स्थान में विकृति होती है, वस्तु में विकृति होती है, वस्तु अच्छी बुरी होती है। व्यक्ति को ध्यान दे के चलना है। कृष्ण कन्हैया लाल की, ध्यान देना। मुकुट उतार के रखा, इतने में होश आया, भूल हो गई, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। ऋषि का भेजा हुआ गोरमुख ब्रह्मचारी आया, आपको पुत्र ने शाप दिया है, ऋषि के पुत्र ने, 7वें दिन तक आएगा, आपको खाएगा, आप तैयारी कर लो जाने की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 7वें दिन तक्षक आएगा, आपको डसेगा, आप तैयारी कर लो। 7वें दिन आएगा। कब आएगा जी? है जी, बोलते क्यों नहीं? कब आएगा? 7वें दिन आएगा और डसेगा। किसको? परिचित। क्यों? उसको तो डसेगा, डसे। कोई 8वां दिन नहीं बना जो मुझे आके डसे। वो काल ही तो तक्षक है, वो काल रूपी तक्षक आएगा। 8वां दिन कोई बना नहीं है, हम भी उसी के अंदर हैं, हमारा भी नंबर आने वाला है। 7 दिन में कोई दिन हमारा भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित को वैराग्य हुआ। यह सुन करके घर बार परिवार को छोड़ करके गंगा के तट पे गए हैं। शुक्रताल में पहुंचे, वहीं पर आसन जमाया। योगी इति अमलात्मा महात्मा ऋषियों ने सुना, सब वहां पर आ गए। उसी मध्य में योगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, नमन किया, वहां पर प्रश्न किए। ध्यान देना, प्रश्न किए। एक बात आपको बतला दूं, जिस जीवन में प्रश्न नहीं है वह जीवन नहीं है। प्रश्न बहुत जरूरी है। प्रश्न प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है। यदि प्रश्न है तो आपकी प्रगति है, आपका उत्थान है, आप श्रेष्ठ बनेंगे। और प्रश्न नहीं है, फर्ज कीजिए हम कथा सुना रहे हैं, परीक्षित ने प्रश्न किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत है, हम कथा सुन रहे हैं और कोई प्रश्न नहीं यदि उठ रहा है तो या तो मैं समझ नहीं रहा हूं या मैं पूरा समझा हुआ हूं। दो ही अर्थ निकलते हैं, दो ही अर्थ निकलते हैं। या तो हम सब कुछ समझे हुए हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रश्न दो अवस्थाओं में नहीं उठते हैं, या तो आप परिपूर्ण हैं तो प्रश्न नहीं उठेगा, अथवा हमारी बुद्धि में कुछ घुस नहीं रहा है। दो अवस्थाएं होती हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से बोले, अथा प्रक्षामि संसिद्धिम, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरु, पुरुषस्य एत कीर्तित कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। ध्यान देना, सच्चिदानंद भगवान की सती के जीवन में प्रश्न आया, उमा के जीवन में प्रश्न आया। ध्यान देना, मैं जो बात कह रहा हूं, राम के जीवन में प्रश्न आया। कहां प्रश्न नहीं आया? जिनके जीवन में प्रश्न आया, जनक के जीवन में प्रश्न आया, परीक्षित के जीवन में प्रश्न आया, अर्जुन के जीवन में प्रश्न आया। अर्जुन का प्रश्न गीता बनी, जनक का प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र गीता बनी, राम का प्रश्न योग वशिष्ठ बना उत्तर के रूप में, और परीक्षित के प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत बनी। आप भी प्रश्न करो, प्रश्न उठना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरु, पुरुषस्य एत कार्यम
म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य। आगे और प्रश्न करते हैं, इच्छोतव्यम अथो जाप्यम यथ कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा बुरी यद्वा विपर्यम। क्या भजन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या अपना कर्तव्य होता है, किस प्रकार से म्रियमाण अभी अभी मरने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या तप करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, उसकी बुद्धि कैसी बननी चाहिए, क्या किस ढंग का संपूर्ण बड़ा विशद व्याख्यान प्रश्नों के रूप में परीक्षित जी ने सुखदेव जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। और उन समस्त प्रश्नों का माया क्या है, अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है, इन सभी विशद चर्चाओं को यहाँ परीक्षित ने प्रश्न के रूप में रखा है। तो प्रश्न किया है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मेरी घड़ी में इस समय ठीक 7:30 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? मेरी घड़ी में, हम अपनी घड़ी से आप पहुंचे हैं तो 7:30 हो रहे हैं। यहीं पर वाणी को विराम। शेष चर्चा कल। आप लोगों से निवेदन है अच्छी संख्या में आप आए और कथा को सुने। अब आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, मेरी लाड़ो तेरे चरणों में, किशोरी तेरे चरणों में, मेरी लाड़ो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी निरुमल मोहे, प्यारी बंसी निरुमल मोहे, या बंसी पे मैं तू बली बली जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों के मैं तू दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यासी दास की नाथी आप ही हो, प्यासी दास के
छवि पे मैं तो बली बाके बिहारी तेरी आरती गाओ नाथ बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ गौरी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्तैः देवा